नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। अब से कुछ देर बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने जीत का आशीर्वाद लिया और लिंगराज की पूजा पाठ की। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ की। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लिंगराज मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में प्रधानमंत्री को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे, जो कि फूलों की बारिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया, वहीं पुजारियों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपके सामने मंदिर के अलग अलग हिस्सों की। आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वहां पर साथ में जो लोग हैं मंदिर के अंदर, जिन्होंने पूजा कराया, और साथ ही जो मंदिर के लोग हैं वो, और मंदिर की बाकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर के आसपास के इलाकों में लोग जो थे वहां के, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वहां पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, जो कि छतों पर, दीवारों पर चढ़कर मंदिर के पास के जो इलाके हैं वहां पर चढ़े हुए थे। कई लोग ऊपर में, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे थे। लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर में रहे और यहाँ पर पूजा अर्चना की, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, और उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए फिर यहाँ से निकले। और ये देखिए, सेल्फी लेने के लिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के आसपास इर्द गिर्द वहां पर मौजूद हैं, जो ये सभी मंदिर के ही लोग हैं। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी मंदिर के ही लोग हैं, वहां के पुजारी हैं, और जो मंदिर प्रशासन से भी जुड़े जो लोग हैं वो भी वहां पर हैं, जिन्होंने पूजा कराया है प्रधानमंत्री का। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मंदिर से स्तुति वाचन करा हूँ, पार्वती माँ का स्तुति, देश का प्रार्थना करेगा, देश केमती स्वच्छ हो जाएगी, भगवान लिंगराज श्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करेगा। और क्या कहाँ अंदर में हमें पार्वती मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भुवनेश्वरी माता मंदिर एवं सर्वसह्याक हनुमान अकबर मंदिर को सबको घूम गया। स्वस्ति मात्र पाठ का, देश से सर्व मंगल होगा एवं स्वच्छ भारत होगा, तो प्रार्थना होगी ठाकुर से। तो ये वो मंदिर के पुजारी decided the Veda and take our beloved Prime Minister to the inside the temple and recite the Veda. We pray to the Almighty God, He improve the future of the Modi, and war will be not necessary. And good thought of the Modi will be the weapons to fight against the evil. To fight against the evil, there is a good time coming. That is my expectation. May God help him. He will improve his future in that year. It is my great expectation. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं वहीं से, मंदिर के बाहर से ही। हिमांशु, अभी जो हम बातें सुन रहे थे, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनका खुद का ये कहना है कि काफी उम्मीदें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। काफी कह रहे थे कि काफी एक्सपेक्टेशन है और अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं, ऐसा उनका कहना था। देखिए, बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश की जो है वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जलाभिषेक किया तो उन्होंने कहा कि पूरा भारत जो है वो स्वस्थ हो और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। हमारे साथ खुद पंडित हैं जिन्होंने उनको जलाभिषेक दिया था। पंडित जी, आपने जब जलाभिषेक दिया तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहते हुए जो है जलाभिषेक किया लिंगराज के ऊपर? लिंगराज से जलाभिषेक एवं पुष्पांजलि कर ले, क्लीन इंडिया, भारत महान, कहीं पुष्पांजलि दीजिए। और भारत के स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की। सभी लोगों का कामना, शुभकामना करेंगे, पुष्पांजलि दीजिए। आपने ये भी बताया कि इस पूजा का महत्व क्या है? महत्व है तो जे हमारा पास जो भक्त आएगा से सबका वरदान पाएगा, किंतु प्रधानमंत्री के लिए मेरा वरदान आएगा नहीं, मेरा भारत क्लीन इंडिया अवश्य। लेकिन प्रधानमंत्री कितनी देर रहे और उन्होंने बिल्कुल पूजा अर्चना करी? 13 मिनट रहेगा। क्या क्या आपने सामग्री जो है वो यूज की प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना कराते समय? खीर, जल, दही, नबात, कमल का फूल एवं बेलपत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा आप लोगों को पूजा अर्चना के बाद? धन्यवाद पंडित, धन्यवाद।
जी श्वेता, ये थे जिन्होंने जलाभिषेक दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए जलाभिषेक किया लिंगराज के ऊपर कि क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का नारा दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों को जो है वो स्वस्थ रहे, और इस तरीके की वो कामना करते हैं भगवान से। और उसके बाद जब पूजा अर्चना खत्म हुई तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि धन्यवाद पंडित जी। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे और तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको मंदिर के दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लगभग 20 मिनट वहां पर रहे थे और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद पूरे विधि विधान से, बड़ी बात है जैसे कि सभी की कामना, पूरे देश की कामना कर रहे थे प्रधानमंत्री। वहां पर जो पंडित खुद मौजूद थे जिन्होंने पूजा कराई, वो खुद अभी कह रहे थे, स्वच्छ भारत की उन्होंने जिक्र किया, वहां पर स्वच्छ भारत की बात की, क्लीन इंडिया उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ रहे भारत, इसकी कामना उन्होंने की। तो तमाम देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री ने वहां पर पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाई। और उसके बाद यहाँ पर 6 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शिव भक्ति बयां करती है ये तस्वीरें। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, जहां पर भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री लिंगराज मंदिर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, और बाकी जगहों में उज्जैन हो या फिर दूसरी जगह हो, कोयम्बटूर हो, वहां से शिव आराधना किस तरह से की। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री अब मंदिर से वहां से निकल गए हैं, आगे कहां गए हैं और आगे क्या कुछ किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, क्या जानकारी? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर से सीधे जो है जनता मैदान पहुंचे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, और आज दूसरा दिन है इस बैठक का। यहां पर जो है आज एक विशेष निवेदन किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आर्थिक प्रस्ताव जो है पास किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने विषय है वो इस आर्थिक प्रस्ताव के अंदर रहेंगे, और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो है मोदी सरकार के जो 3 साल पूरे हो रहे हैं उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, उसके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, उन सब को जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जो है वो एक अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संबोधन होगा 3 बजे, और जिसके अंदर वो गुजरात और हिमाचल के अंदर बीजेपी को कैसे जीतना है उसका मंत्र देंगे, और साथ ही साथ जो है वो ये भी बताएंगे कि संगठन को कैसे काम करना होगा, संगठन का विस्तार कैसे करना होगा, संगठन को मजबूत कैसे करना होगा, और साथ ही साथ पार्टी के लोगों को ये भी कहेंगे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर कैसे जाए, लोगों को कैसे उसका बेनिफिट मिले, उसका पूरा रोड मैप जो है वो आज अपने संबोधन के अंदर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर रखेंगे। श्वेता, बिल्कुल। हिमांशु, आपके साथ वो पुजारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की पूजा करवाई थी, उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं बताया जाता है कि पूरे विधि विधान से और समय देकर वो पूजा करते हैं। तो यहां पर किस तरीके से उन्होंने पूजा की, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे पहले बिंदु सरोवर जो है वहां जाया जाता है, आचमन किया जाता है, क्या उसी तरीके से सब कुछ यहां भी हुआ? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जिन पुजारी ने पूजा कराई थी उनका नाम है कमलापति सिंघारी। कल भी हमने उनसे बात की थी, और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ जो है वो पूजा कराई है। और हम सीधा आपको लेके चलते हैं जो जिन पंडित जी ने जो है वो पूजा कराई थी उनके पास। बिल्कुल, देखिए आप कमलापति जी हैं जी जी जी, हाँ ऐसे जितना 3 मिनट का समय था उसमें जितना संभव था एक बिल्कुल हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जी जल चढ़ाया और गायत्री मंत्र से जल पूजन अर्पण किए और महामृत्युंजय का मंत्र जी। क्या किस तरीके से जो है कमलापति जी आपने जो है वो पूजा करवाई थी, और कल भी हमने आपसे बात की थी जब आप पूजा आपने हमको कहा था कि पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा कराएंगे। आज आपने पूजा कराई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरीके का उनका रिएक्ट था, कैसे आपने बताया कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? देखिए, जो कि वो तो जितना महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि हमारे
सोसाइटी की तरफ से प्रफुल्ल मकदम जी मंदिर के बारे में सारी जानकारी इनको हिस्ट्री बता दिए थे। और जब मंदिर के अंदर में गए, नाट्यशाला हुए, यज्ञशाला होकर गर्भगृह में प्रवेश किए, तो गर्भगृह में हम आप जल, फूल, दूध और नारियल और प्रसाद जो कि बिलपत्र, फूल, ये सारे सामग्री जो इनके लिए रखे थे, उन्हीं के हाथ में हम मंत्र पाठ करके शिव सभ्यजात मंत्र में और शिव गायत्री के मंत्र में जल अर्पण करवाए, दूध अर्पण करवाए। फिर त्र्यंबकम मंत्र से महामृत्युंजय के मंत्र में इनको बिलपत्र, फूल, चंदन सारे अर्पण करे। भगवान का लिंग का, शिवलिंग के ऊपर में हाथ रख के माथा टेक के दर्शन पूजा करके पूजा संपन्न की। आपके हाथ में डायरी भी है, उन्होंने लिखा भी है अपना नाम खुद से? जी, हमारे हाथ में जो डायरी है ये हमारा पूर्वजों का तरफ से, ये बड़ू निजोग समिति का तरफ से जो भी वीवीआईपी आते हैं इनको बड़ू निजोग तरफ से दर्शन करवाए जाते हैं। और बड़ू निजोग के वीवीआईपी रजिस्टर में उनके सारे वीवीआईपीओं के हम दस्तखत लेते हैं। ये कि हमारा परंपरा है, इसी परंपरा अनुसार वो हमारे किताब में अपने नाम लेके हमको दस्तखत। उन्होंने भी मंत्रों का उच्चारण किया? कौन से मंत्र थे जिनका उच्चारण उन्होंने खुद किया? आप अगर हमको सुनाए कौन सा मंत्र था? वो अपने मन में मंत्र पढ़ रहे थे। आपने कौन से मंत्र का उच्चारण? हमने तो हम बोला ना, जो शिव गायत्री का मंत्र जो था, ओम तत्पुरुषाय, आप उच्चारण ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओ सद्यजात प्रवक्ष्यामि सद्यजाताय नमो भवे भवेनाथ भवेनामि भवर भवाय नमो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो, ये मंत्र से जल चढ़ाए। फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् शांताकारं शिखरि शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकांतं तृतीयनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वंदे शंभु भव्यारं सर्वलोकैकनाथम। ये मंत्र से जल, फूल, बेलपत्री सब आपको अर्पित किए और भगवान के शिवलिंग के दर्शन पूजा करके लिंगराज बाबा का आशीर्वाद लेके। आपको कुछ बोला पंडित जी प्रधानमंत्री ने? दर्शन करके बहुत खुशी हो, बहुत आनंदित हो। और सारे मंदिर का स्वच्छ रखने के लिए सारे पंडित लोग के बोल के गए, मंदिर का पूरा 20 साल तक ऐसे ही स्वच्छ रखिए और जो भी काम है अपने आप को लिंगराज बाबा का आशीर्वाद। उन्होंने जब जलाभिषेक कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत और लोगों के स्वस्थ होने की कामना भी की। वो तो संसार का मंगल कामना करके वो पूजा करवाए। उन्होंने खुद से कहा ये स्वास्थ्य कामना की लोगों की। तो हम तो उन्हीं की तरफ से भगवान को बोले तो संसार का मंगल हो और भारत का नाम ऊंचा रहे, इसी हिसाब से हम पूजा करवाए। जी ये थे पंडित कमलापति सिंघारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को जो है आज पूरे लिंगराज मंदिर के अंदर जो है पूजा अर्चना कराई थी। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे साथ में कमलाकांत जी जो कि पुजारी थे और जिन्होंने प्रधानमंत्री की वहां पर पूजा अर्चना कराई। और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की शिव भक्ति की। ये तस्वीरें हैं, बयां करती है कि कितने बड़े शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।